हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ मार्केट के लीडर रिलायंस के स्टॉक के बारे में। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में रिलायंस, एंड निफ्टी में सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज रखने वाली भी रिलायंस ही है। अब इस स्टॉक के बारे में बात करें तो कुछ टेक्निकल जो हैं वो वीक दिख रहे हैं। कुछ चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे सकता है, बट इस स्टॉक में एक बहुत ही ज्यादा शानदार खबर आती हुई दिख रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या है वो न्यूज, कितना इंपैक्ट करेगी इस स्टॉक के प्राइस पे, एंड साथ के साथ वो खबर जो है रिलायंस के साथ ओएनजीसी के लिए भी इंपैक्टफुल है। यानी कि इन दोनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए वो खबर बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है। अभी आई नहीं है, बट हाँ, गवर्नमेंट इसके बारे में विचार करने की सोच रही है। तो चलिए आप सभी के साथ वो न्यूज शेयर करता हूं, एंड चार्ट्स पे ये स्टॉक कैसा दिख रहा है उसके बारे में बताता हूं आप सभी को। एंड अभी की बात करूं तो अराउंड 2400 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करूं तो 13 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, एंड 88 लाख शेयर्स का पूरे दिन का एवरेज वॉल्यूम है। 10:32 का समय हो रहा है। अभी मार्केट कैपिटल की बात करें तो लगभग 16 लाख करोड़ से भी बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का, एंड अर्निंग पर शेयर 87 का है, एंड डिविडेंड यील्ड लगभग 0.27% की, यानी कि डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़्यादा छोटी है। बट स्टॉक क्या है, ग्रोथ स्टॉक है, रिटर्न्स देता है आपको अच्छे खासे। इस स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने लगभग आपको 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए, लेकिन केवल 6% के। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी स्टॉक में 6% के नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं। अगर ईयर टू डे की देखें तो फिर देखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 महीने हुए हैं। चलिए 1 साल के रिटर्न्स देखें तो स्टॉक में आपको 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। 2 साल का देखें तो लगभग 30% यानी 15% की कैगर हो गया। 5 साल का देखें तो स्टॉक में 205% के रिटर्न्स बना के दिए। तो बहुत बड़े रिटर्न्स बनाए हैं पिछले 5 साल में स्टॉक ने, कंपनी ने आपको बहुत बड़ा मुनाफा बना के दिया है। 10 साल की बात करें तो 570% के रिटर्न्स हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को काफी बड़ा पैसा बना के दिया है इस स्टॉक ने। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले इसकी न्यूज जो है कंपनी के बारे में, उस खबर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आ गया हूं इसकी न्यूज की हेडलाइंस पे। तो देखिए, सबसे पहले जो खबर है वो कल के सेशन की है। मैं कल इस स्टॉक पे वीडियो बनाने वाला था लेट नाइट, बट क्या हुआ कि काफी सारे एक्शन वाले स्टॉक्स थे, रिजल्ट्स भी कल काफी सारे आए, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं। कल के सेशन में आपने देखा मार्केट की वीकनेस में भी रिलायंस जो कहीं ना कहीं हल्का पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखा आपको। क्यों दिखा, उसके पीछे का रीजन ये न्यूज ही थी। रिलायंस ओएनजीसी सर्ज ऑन रिपोर्ट्स दैट गवर्नमेंट में कट एक्साइज ड्यूटी। शायद आपको ये क्लियरली समझ में ना आया हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी ने थोड़े दिन पहले देखा था कि रिफाइनरी प्रोडक्ट कंपनीज पे, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके बाद रिलायंस जैसा स्टॉक लगभग 7.5-8% क्रैश हुआ था सिंगल डे में। ओएनजीसी लगभग 12-13% क्रैश हुआ था। ओआईएल में लगभग बड़ी गिरावट आई थी। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये सारी कंपनी जो है बुरी तरीके से पिटती हुई दिखी थी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। अगर स्पेशली रिलायंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण उन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये मैं आपको बताऊं। तो उनके एक ऐसा ही यूनिट है जो केवल एक्सपोर्ट करने के लिए ही चलती है, यानी उनका केवल एक ऐसी प्लांट है जिसमें जितना भी माल प्रोडक्ट बनता है वो सारा एक्सपोर्ट होने के लिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्टफुल है। अगर इसके नंबर्स पे मैं बताऊं तो FY21 में कंपनी का केवल और केवल इस ही कारोबार से जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है लगभग 1.45 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा पैट आता है यहां से कंपनी का, एंड इस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का मतलब है काफी हैवी प्रॉब्लम। एंड ये पर लीटर पे बढ़ी थी, मैं आपको ये भी बता दूं, तो काफी बड़ा इंपैक्ट कर रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से बयान आई है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो कट कर सकती है, कम या फिर कट, इन दोनों में से कुछ भी कर सकती है। डिटेल में बात करता हूं। देखिए, अर्लियर दिस मंथ द गवर्नमेंट सरप्राइज्ड विद अ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹13 a liter on diesel export and ₹6 liter on petroleum export to raise additional fund in the wake of the losses revenue due to multiple retail fuel excise duty cuts. The government had also imposed a $240 per ton
special additional excise duty on the production of crude in the country to grab the share of supposed windfall gains made by producer with the global crude prices rises to 8-year highs। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि ये जो क्रूड के दाम बढ़ रहे थे, इसके चक्कर में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, एंड इससे किसका इंपैक्ट पड़ा? सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है ओएनजीसी एंड रिफाइनरी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है रिलायंस, तो इन पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब बात करें तो इन दोनों ही कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को कम करती है या फिर हटा दे तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये तो खबर थी, अब देखते हैं इस पे बयान कब आता है सरकार का। अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट जरूर आई है कि ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है। अब इसके चार्ट्स पे आता हूं, एंड मैं जिस दिन ये स्टॉक क्रैश हुआ था उस दिन एग्जैक्टली 2375 का लो था। उस दिन भी मैंने आपके लिए 2380 2360 का जो ये प्राइस बैंड है ना 20 रुपए का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। एंड स्टॉक जब तक इसके ऊपर है आप निश्चिंत होकर बने रहें, बट इसके नीचे जाते ही स्टॉक में लगभग 60 से 100 पॉइंट्स की गिरावट मुझे डायरेक्ट दिखती है, एंड इनफैक्ट 2250 रुपए तक स्टॉक में फॉल आ सकता है। अब मैं आपसे अभी यही कहूंगा, जिसके पास है वो 2380 फॉलोड बाय 2360 इसका एसएल रख के होल्ड करें। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आएगा। अगर आप यहां पे खरीदते हो या फिर 2390-80 के पास खरीदते हो तो 2360 का स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपके लिए 2440 2460 के टारगेट्स बनेंगे। अब इसका ही मिलता जुलता भाई थोड़ा सा हम क्रूड और देख लें। अगर क्रूड हमें सपोर्ट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको ऊपर आता हुआ दिख सकता है। तो क्रूड के प्राइसेस भी मैं चेक कर लूं तो क्रूड कहीं ना कहीं 1% की तेजी ही दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सपोर्ट क्रूड से भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बने रहें, बट जैसे ही लेवल ब्रेक करे प्लीज एग्जिट जरूर कर लें अगर आप ट्रेडर हैं तो ये मेरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।